जय श्री राम। क्या उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, जिन्हें बालाजी कहते हैं, एक ही भगवान है? दक्षिण भारत में बालाजी नाम भगवान विष्णु के तिरुपति रूप के लिए प्रयोग में आता है, जबकि उत्तर भारत में बालाजी हनुमान जी के लिए। हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह पर्व चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान हनुमान के जन्म दिवस के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हनुमान जी के जन्म के संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं। उन्हें महाबली, अजर अमर और भगवान शिव का अवतार भी कहते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। अंजना और केसरी की कथा। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। अंजना एक अप्सरा थी, जो श्राप के कारण वानरी रूप में धरती पर आई थी। केसरी वानर राज थे। अंजना के शिव भक्ति से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार, जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ का फल उनकी तीनों रानियों में बांटा गया, तो वह एक फल पक्षी द्वारा उड़ा कर ले जाया गया और अंजना के हाथ में आ गिरा। पवन देव की कृपा से वह फल अंजना ने खा लिया और हनुमान जी का जन्म हुआ। इस कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। एक और कथा के अनुसार भगवान शिव का भी अवतार उन्हें कहते हैं। कई पुराणों में हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा गया है। राम अवतार में भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव ने भी सहयोग हेतु अवसर लिया। शिवजी ने यह रूप इसलिए लिया ताकि वे राम भक्त के रूप में राम की सेवा कर सकें। बालाजी का एक मतलब होता है। बाला का अर्थ है बालक या शक्ति, और बालाजी का नाम में बाला का एक अर्थ होता है बाल अवस्था, अर्थात बाल रूप में पूजना। कई जगहों पर हनुमान जी को बाल रूप में भी पूजा जाता है। एक अन्य अर्थ में बाला का मतलब होता है बलवान या शक्ति। चूँकि हनुमान जी अत्यंत बलशाली हैं, उन्हें बालाजी कहकर उनकी शक्ति का सम्मान किया जाता। अब हम भगवान हनुमान जी की जयंती का महत्व भी संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। यह दिन भगवान हनुमान के अवतरण दिवस के रूप में माना जाता है। वे शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। भक्ति और शक्ति का प्रतीक हनुमान जी को बल, बुद्धि, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। उनके उपासक इन गुणों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा लेते हैं। हनुमान जी राम भक्ति का आदर्श हैं और नकारात्मक ऊर्जा का नाश भी हनुमान जी करते हैं। हनुमान जयंती के दिन हम हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण पाठ आदि का पाठ कर सकते हैं। भक्त व्रत रखते हैं और मंदिरों में भव्य पूजन भी होता है। जय श्री राम।